बोलो हाँ या ना। आपका है? नहीं। कैसे? कैसे नहीं है आपका? यदि आपका होता तो आपकी आंखों में कम दिखने लगा। आपका था तो आपको रोक लेना चाहिए था। हरी आंख क्यों बिगड़ रही है? ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में आपकी कमर में, घुटनों में इत्यादि जगह पर दर्द हो गया। आपका था तो आपको रोक लेना चाहिए था कि शरीर तू कहां मेरा साथ क्यों छोड़ रहा है। लेकिन अंत में परिणाम यही होता है कि ये शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे करके हमारा साथ छोड़ता चला जाता है। अरे भाई, ये शरीर भी हमारा नहीं है। गहराई से विचार करो, गंभीरता से सोचो, ये शरीर भी हमारा है क्या? बोलो जी दादाजी, शरीर आपका है? हाँ या ना? सच्ची कह रहे हैं हम? ये शरीर आपका था तो आपके सिर के बाल कम हो गए, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आप जवानी से बुढ़े हो गए, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बुढ़ापे से मृत्यु के शिखर पर खड़े हो, रोका क्यों नहीं? शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। सच्चाई ये है, इस शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब ये शरीर हमारा ना हो सका तो संसार का कोई भी पदार्थ हमारा कैसे हो जाएगा? पत्नी पुत्र परिवार हमारी कैसे हो जाएगी? यही अज्ञान है। मेरा ये नहीं है तो मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। ये सोच के जीवन यापन करना चाहिए और भगवान के हर निर्णय में प्रसन्न रहना चाहिए। जो भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहा करिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया ना। हमारा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये मेरे हैं ये ना सोचो। कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद कमल के ऊपर नहीं होती। पानी की एक भी बूंद कमल पर टिकती नहीं है, जबकि कमल पानी में ही खिलता। उसी तरह संसार में रहो, पर वैसे ही रहो जैसे पानी में कमल रहता। संसार में रहो पर संसार की कोई भी गतिविधि आप पर ना सवार हो जाए। संसार का कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन, कोई भी बात आपके हृदय तक ना पहुंचे। आप ये जानो कि ये तो होना ही है। आप कमल की तरह रहो। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा ये बताओ, ये जो बेटा है, बेटी है, पति है और पत्नी है, ये आपके ही हैं? बोलो। आप कहते हैं ना ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये घर मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी। सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के, ये आपके हैं? हाँ, आपके हैं। आप लोग शोर ना करें। क्या ये आपका है? बोलो हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। नहीं तो बताइए किसका है? अच्छा, बेटे को जन्म देने में आपका क्या खर्च हुआ? बोलो। बच्चे को जन्म देने में माँ बाप का कितना योगदान है और ईश्वर का कितना योगदान है? यदि हम इसको तौल कर देखें तो माँ बाप से बड़ा योगदान, माना कि माँ बाप कारण हैं मेरे जन्म में, पर माँ बाप की एक सामान्य सी क्रिया होने के बाद मैं अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहा। उन 9 महीनों में ना तो मेरी माँ मुझसे मिलने आई, ना तो मेरे पिता मुझसे मिलने आए। क्या आए आपके माता पिता?
9 महीने की उस गतिविधि में कोई मेरे संग नहीं था, ना माँ थी ना बाप था। मैं अपनी माँ के पेट में अकेला जरा से पानी की बूंदों से मैं तैयार होता 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 और मेरी आंखें किसने लगाई? आप कहते हैं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तो आंखें सुंदर किसने बनाई हैं? माँ ने कि पिता ने? अरे एक आंख खराब भी होती तो माँ और बाप कर क्या लेते, और जिनकी खराब है उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी सुंदर सी आंखें आपके माँ के पेट में भगवान ने आपको प्रदान की। सुंदर सा शरीर ईश्वर ने आपका बनाया और बाद में माँ बाप दावा ठोकते हैं कि ये बेटा मेरा है। मेरी माँ, आपका शेयर बच्चों पर केवल 10% है, 90% शेयर परमात्मा का है आप पर। ईश्वर का अधिकार हम पर 90% है, 10% शेयर है माँ बाप का, जिसमें पिता का केवल 2% है, 8% शेयर केवल अकेली माँ का है। क्योंकि माँ के पेट में हम लोग रहते हैं ज्यादा और माँ के द्वारा ही हम खाते पीते हैं, इसलिए माँ का शेयर बच्चे पर ज्यादा है। 8% मान लीजिए, 2% बाप का है, बाकी 90% शेयर किसका है? तो जिस परमात्मा का 90% शेयर है तो मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? अपनी माँ की या अपने बाप की या अपने श्याम सुंदर की, अपने भगवान की? मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? बोलो, मैं किसकी संपत्ति हूं? मैं भगवान की संपत्ति हूं। लेकिन अज्ञान देखिए कि आप हैं ईश्वर के, आप ईश्वर की संपत्ति हैं, लेकिन आपके माँ बाप ने अज्ञानवश ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा 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 है, और भगवान ने ले लिया। किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, तो लोग कहते हैं अब तो भगवान से हम बात नहीं करेंगे, हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, पहले तो हम बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते महाराज जी। क्यों नहीं करते? अरे महाराज, हमारे बेटे को भगवान ने छीन लिया, हमारी माँ को भगवान ने छीन लिया, हमारे पति को भगवान ने छीन लिया। हम तो इतना बड़ा भक्ति करते थे भगवान की। तो आप भक्ति करते हैं तो क्या इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं? आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, आपका पति कहाँ चला गया? जिस परमात्मा से प्रकट हुआ था, जहां से आया था, उस परमात्मा के पास चला गया। तुम्हारा तो थोड़ा सा शेयर था, थोड़ा सा परसेंटेज था तुम्हारा, तो तुमने उतने दिन आनंद लिया अपने पुत्र का, पुत्री का, पति का, पत्नी का। अब जिसकी अमानत थी, हम ईश्वर की प्रॉपर्टी है, जब चाहे वो हमें उठा ले, जब चाहे वो ले ले। क्यों? हाँ या ना? सब कुछ ईश्वर की संपत्ति है, लेकिन अज्ञानवश ये मेरा है। इसलिए मेरी माँ, एक बात मैं इस पूरी बात से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग ये बिल्कुल ना कहा करो कि ये मेरा बेटा है। आप ये बिल्कुल ना कहा करो, और कहा नहीं, दिल से निकाल दो ये सब अज्ञान की ये मेरा है। सदा सुखी रहोगे, मेरी बात पर अमल कर लोगे तो। ये मेरा बेटा है ऐसा नहीं, प्रभु ये आपकी संपत्ति है। प्रभु, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच्चाई यही है कि सब ईश्वर का है। हम लोग कब्जा करने वाले लोग हैं। किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जैसे भू माफिया होते हैं ना, कोई भी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, भू माफिया होते। ऐसे हम और आप ईश्वर की नजर में माफिया हैं। कौन से माफिया? तुम्हारा बेटा था, ईश्वर की संपत्ति पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया। ये मेरा बेटा महाराज, ये मेरी बेटी है महाराज, ये मेरा पति है। माना कि आपका है, आप रखो, कोई छीन नहीं रहा है, कोई छोड़ा नहीं रहा है, पर अंदर से यही भाव रहे कि ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का, ईश्वर का। प्रभु, आपकी संपत्ति आपके चरणों में। दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, बिजनेस करो, पर ये सोच से करो कि ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक सेठ जी ने एक बड़ी सी फैक्ट्री डाली,
सेठ जी